नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। सीधा इसमें चलते हैं। ये पत्रकार वार्ता इस बात का सीधा सबूत है कि खरीद फरोख्त तो हुई, रंगे हाथों चोरी करते पकड़े जाने पर ऐतराज है। क्या उनकी सफाई उनके मन के चोर को प्रदर्शित नहीं करती है? क्या ये सही नहीं है कि असल में भाजपा फोन टैपिंग और जासूसी की एक्सपर्ट है और अब जनादेश चोरी करते पकड़े जाने पर निराधार इल्जाम लगा रही है? क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है कि भाजपाई विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण की आंच अब केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गई है? हमारे राजस्थान की विधानसभा में माननीय विधायक विश्वेंद्र सिंह जी ने भाजपा के ऊपर, राजेंद्र जी राठौड़ के ऊपर आरोप लगाए थे कि आपकी सरकार हमारे फोन टैप कर रही है। क्या जवाब दिया था उन्होंने, आप बताइए। और कई ऐसे उदाहरण हैं कि इसमें महारता हासिल है इस भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी की सरकार को कि किस प्रकार से तोड़फोड़ करनी है, प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को किस प्रकार से गिराना है और उसके बाद में पीसी करके झूठ पे झूठ बोल करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ करते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे मंत्री महोदय भी बोलेंगे, बताएंगे, उसके बाद में आप जो कहेंगे वो सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन किस प्रकार का वाकया, मैंने कल एक न्यूज चैनल के ऊपर पहले ही कह दिया था कि जब एसओजी की टीम गई थी कि ये इसलिए रोके रखे हैं कि चोर दरवाजे से इनको भगाएंगे और उसके बाद में उस होटल में प्रवेश की अनुमति हरियाणा की भाजपा सरकार की पुलिस देगी। और यही हुआ कि वहां से उनको पार करने के बाद में वहां पर परमिशन दी गई और एसओजी को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। देखिए, अब साफ साफ तय हो गया है और अब तो जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को। देश जानना चाहता है, राजस्थान के सीनियर कांग्रेस लीडर, देश के सीनियर कांग्रेस लीडर और 3 बार के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी बात कही है और चुनौती है मुझे, मेरी तरफ से केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा है, बड़ी बात होती है, राज्य का एक मुख्यमंत्री चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है कि यदि ऑडियो गलत साबित हो गए और जो ये कह रहे हैं ऑडियो हमने तैयार किए हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी में, केंद्र सरकार की बीजेपी में है कि वो सामने आकर कहे कि यदि ऑडियो सही साबित हो गए तो हम इस्तीफा दे देंगे? ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को 2 व्यक्तियों के बीच में लाकर जो छेड़ने की कोशिश, वो गलत है। अशोक गहलोत जी ने मुद्दा उठाया है देश के लोकतंत्र को बचाने का। उन्होंने ये कहा है कि सरकारें बनती रही है, बिगड़ती रही है, लेकिन एक पहली बार ऐसा हुआ है। और आज तो अखबारों के एडिटोरियल हैं, बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा है, मछली मार्केट बन गए और एक कुर्सी मिल जाए तो दूसरी मुझे क्यों नहीं मिली। आप पार्टी के फ्रंट पर खड़े होकर और आवाज उठाते, पूरा देश ये देखता कि ये नौजवान लीडरशिप है जो अपने मन से, अपनी ताकत से लड़ती है। हम हाथ के निशान पर जीत कर आए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया, कांग्रेस की विचारधारा और नीति पर चुनाव हुआ, जिस बीजेपी को हराया, आज बीजेपी के घर में झगड़ा चल रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी राजस्थान कांग्रेस की, जिसमें राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे और मंत्री प्रताप सिंह ने भी सीधे तौर पर बीजेपी को राजस्थान में ये जो राजनीतिक अस्थिरता है इसके लिए कटघरे में खड़ा किया है। तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, बीजेपी कांग्रेस को कर रही है। वहीं कांग्रेस ने आरोप यह लगाया है कि बीजेपी पूरी तरह से सरकार गिराने की साजिश में शामिल है। फोन करके भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? क्या यह ऑडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? ऑफ कोर्स नॉट। द सिन वाज देयर्स। पाप उन्हीं के घर में था, दाग उन्हीं के घर में था और यह सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था। कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड विद इन द कांग्रेस पार्टी।
भाजपा को बेनकाब करते हुए कुछ तथाकथित ऑडियो टेप हम सबके सामने आए, आप सबके सामने आए। तत्पश्चात कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ। एसओजी की टीम जो मानेसर में के उस होटल में पहुंची जहां मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस के कब्जे में कांग्रेस के कुछ विधायक बंद हैं पिछले कई दिनों से। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जांच रोकने के लिए, एक सरकारी प्रक्रिया को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपने सरकारी अमले का दुरुपयोग करते हुए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान ऑडियो टेप की अब एसओसी और एटीएस दोनों मिलकर जांच करेंगे। टेप को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इस टेप की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही बीजेपी ने कुछ सवाल भी पूछे हैं राजस्थान कांग्रेस से। सवाल इसको लेकर भी उठाया जा रहा है कि क्या जो टैपिंग की गई थी, फोन टैपिंग, क्या वो संवैधानिक तरीके से की गई थी, क्या उस पर पूरी तरीके से लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया गया था या नहीं किया गया था। इस बात को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि एटीएस और एसओजी दोनों इस टेप की जांच करेंगी। अभी 2 दिन पहले ही जो टेप है वो सामने आई है जिसमें कई नेताओं के नाम हैं। हालांकि सभी अपनी आवाज होने से इस बात पर मुकर रहे हैं, लेकिन अब एटीएस और एसओजी मिलकर इस मामले में जांच करेंगे। और मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, एडिटर राजस्थान। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। मनु, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत करना चाहूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सारे गेम को रच रही है। बल्कि उन्होंने तो ये तक आरोप लगाया कि कल जब एसओजी की टीम पहुंची थी होटल में कांग्रेस विधायकों से पूछताछ करने के लिए, उनसे इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए, तो बीजेपी ने भगा दिया उनको पीछे के रास्ते से। जी बिल्कुल, ये जो मामला है सारा इतना पेचीदा होता जा रहा है पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि एक तरफ एसओजी और एसीबी दोनों इस मामले की जांच कर रही है। कल एसओजी की टीम पहुंची थी, विकास शर्मा के नेतृत्व में एसपी जो हैं एसओजी के, वो टीम को लेकर के गए थे। लेकिन वहां उनको रोके रखा गया लगातार लंबे समय तक, 1 से 1.5 घंटा वो खड़े रहे बाहर। उसके बाद 45 मिनट के लिए वो अंदर रहे, लेकिन वहां उन्होंने चेक किया तो वहां कोई विधायक वहां मौजूद नहीं था। जबकि लगातार सारे टीवी चैनल्स पे, सब पे, मीडिया पे, और ये खुद सचिन पायलट का जो वीडियो जारी हुआ था उनके कैंप की ओर से, उसके अंदर ये साफ था कि विधायक वहीं रुके हुए थे। तो उनको कहीं ना कहीं वहां से दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ इस तरह की सूचनाएं मिली है और पीछे के रास्ते से उनको निकाला गया है। तो जब एसओजी वहां पहुंची और वो नहीं मिले, क्योंकि एसओजी के पास में जो एफआईआर एसओजी ने खुद ने दर्ज करी है इस मामले को लेकर के, वो भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के बयान दर्ज करने के लिए गई थी कि एसओजी ने उनके वॉइस सैंपल लेने थे जिससे कि मालूम हो सके कि आवाज उन्हीं की है क्या। ये मामला एसओजी में रात को ये मामला एसीबी ने भी दर्ज कर लिया है और एसीबी अब इस मामले की जांच कर रही है। तो राजस्थान की एजेंसी एक तरफ जांच कर रही है इस सारे मामले की, दूसरी ओर आज जो दिल्ली के अंदर संबित पात्रा ने कहा कि सीबीआई से जांच हो, तो ये लगातार एक दूसरे के ऊपर जांच एजेंसियों के माध्यम से शिकंजा कसने की तैयारियां हो रही है। दूसरी ओर बताया कि जो पिछले दिनों इनकम टैक्स के जो छापे मारे गए थे, उनके अंदर भी यहाँ पर जो जिन व्यक्तियों के छापे मारे थे, जिसके अंदर राजीव अरोड़ा का नाम है, धर्मेंद्र राठौड़ का नाम है, केसी अजमेरा का नाम है, ये सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी है। तो इनके ऊपर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। इनको नोटिस भी दिए गए हैं कि व्यक्तिगत रूप से आकर के अपना जवाब पेश करें। तो लगातार एक दूसरी जो सरकारी एजेंसियां हैं, इनके माध्यम से एक दूसरे दलों के नेताओं को शिकंजे में लाने की कोशिश की जा रही है। जी, दूसरी ओर जो डोटासरा ने आज कहा, जिसके अंदर जो दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद में लगातार कांग्रेस के नेता एक्टिव हुए हैं इस मामले को लेकर के, और सभी जगह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जयपुर के अंदर संबित, ठीक है मनु शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है राजस्थान में, उस पर अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके।